मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं गेट में, ईएससी में और एई जेई में। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन इज़ नोन एज। जो डिस्टेंस एक व्हीकल के द्वारा ट्रैवल किया जाता है परसेप्शन, जब हम सोचते हैं कि हमको ब्रेक अप्लाई करना है और फिर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो डिस्टेंस एक व्हीकल ट्रैवल करती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद टू अ डेड स्टॉप पोजीशन, उसको बोलते हैं ब्रेक डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ 2-lane नेशनल हाईवे एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 300 मीटर रेडियस कंसिडरिंग अ व्हील बेस ऑफ 8 मीटर एंड अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 किलोन्यूटन पर आवर इज। हमको एक्स्ट्रा वाइडनिंग पूछा है, राइट? सो WE इक्वल्स टू NL² बाय 2R प्लस V बाय 9.5 रूट R। सो N इज़ द नंबर ऑफ लेन्स, कितना लेन रोड है? 2 लेन रोड। L इज़ द लेंथ ऑफ व्हील बेस, क्या गिवन है? 8 बाई 2 इंटू 300 मीटर रेडियस है हॉरिजॉन्टल कर्व का। V जो है वो डिज़ाइन स्पीड है kmph में, सो ये 100 बाय 9.5 इंटू रूट R, रेडियस क्या है? 300। सो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 0.821 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question, while designing a hill road with a ruling gradient of 6%, if a sharp horizontal curve of 50 meter radius is encountered, the compensated gradient at the curve as per the Indian Road Congress specification should be। So हमको क्या पूछा है? compensated gradient पूछा है, right? So जब हम grade compensation करते हैं, so कितना होता है grade compensation का फॉर्मूला? 30 प्लस R/R% से लेके मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 275 बाय R%, ये मैक्सिमम वैल्यू है। R जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्व है। नाउ रेडियस क्या है? 50 गिवन है हमारे पास, प्लस 50 बाय 50 टू कितना होना चाहिए? 75 बाय 50। सो दिस विल कम आउट टू बी 1.6 टू 1.5%। सो मैक्सिमम इतना होना चाहिए। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1.5%। सो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। नाउ ग्रेड कंपनसेशन किसके इक्वल हो जाएगा? जो हमको ग्रेडियंट को कंपनसेट करना है, रूलिंग ग्रेडियंट कितना है? 6%। सो 6 माइनस ग्रेड परसेंटेज, वो हो जाएगा 6 माइनस मैक्सिमम जो ग्रेड कंपनसेशन हम कर सकते हैं। सो रूलिंग ग्रेडियंट 6 है, 6 माइनस ग्रेड कंपनसेशन, सो 6 माइनस 1.5 4.5%। सो ग्रेड कंपनसेशन आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये नियरेस्ट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 kmph ऑन अ रोड हैविंग 2% upward gradient if the reaction time of driver is 1.5 second, assuming that f equals to 0.15, calculate the distance moved by the vehicle before the car finally stops। so हमको distance पूछा है जब vehicle stop होती है उसके पहले कितना ट्रैवल किया गया है vehicle के द्वारा, राइट? सो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है व्हीकल के द्वारा वो किसके इक्वल होता है? SSD के इक्वल होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सो ये किसके इक्वल होता है? लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेक डिस्टेंस। अगर हम kmph में इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सो ये क्या होता है? 0.278 V इंटू टी प्लस V² बाय 254 F। अपवर्ड ग्रेडियंट है तो 0.01 N प्लस हो जाएगा, प्लस वाला वैल्यू लेंगे हम। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम 0.278 इंटू 72 इंटू रिएक्शन टाइम कितना गिवन है? 1.5 प्लस डिज़ाइन स्पीड 72 स्क्वायर बाय 254, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 प्लस 0.01 N। ग्रेडियंट क्या है? 2% अपवर्ड ग्रेडियंट, सो इंटू 2। सो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 150 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हमको वो डिस्टेंस पूछा है जो व्हीकल ट्रैवल करती है रुक जाने के पहले। सो हम SSD फाइंड करेंगे जो कि लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेक डिस्टेंस होता है। अपवर्ड ग्रेडियंट है तो यहाँ हम प्लस लेते हैं। V की वैल्यू kmph में है तो kmph वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे।
सो वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सुमित कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ 3% अप ग्रेडियंट एंड 5% डाउन ग्रेडियंट टू प्रोवाइड अ स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ 128 मीटर, द लेंथ ऑफ सुमित कर्व नीडेड विल बी। सो हमको सुमित कर्व की लेंथ पूछा है। सो सुमित कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, लेट लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन एस एस डी है, हम पहले एज्यूम करते हैं। नाउ एल सी का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस स्क्वायर बाय 4.4, डेविएशन होता है एन, एन इक्वल्स टू n1 माइनस n2। सो 3% अप ग्रेडियंट है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव हो गया n1, माइनस ऑफ n2 क्या है, 5% डाउन ग्रेडियंट, मीन्स -5 हो गया। सो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8%, राइट। नाउ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.08 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना दिया है, 128 मीटर गिवन है, ये हो जाएगा 128 का स्क्वायर बाय 4.4, दिस विल कम आउट टू बी 298 मीटर। सो ये ग्रेटर है एस एस डी से, एस एस डी कितना है, 128 मीटर। सो एजप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है, एजप्शन इज राइट। सो लेंथ ऑफ सुमित कर्व हो जाएगा 298 मीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एज पर IRC स्टैंडर्ड। सो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ SSD। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जब हम OSD नहीं प्रोवाइड कर सकते, व्हेन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, तब हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस मतलब ISD प्रोवाइड करते हैं, ताकि लिमिटेड ओवरटेकिंग ऑपरेशंस हो पाए फॉर फास्ट व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन रोड सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 80 मीटर एंड पासिंग साइड डिस्टेंस इज 300 मीटर, व्हाट इज द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। सो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ SSD के। सो ट्वाइस ऑफ 80, 2 इंटू 80 मीटर, सो ये हो जाएगा 160 मीटर। सो ऑप्शन सी इज द correct answer. Next question, what will be the ruling radius of a horizontal curve on a national highway for a design vehicle speed of 100 kmph, assuming allowable super elevation to be 7% and lateral friction as 0.13। हमको रूलिंग रेडियस फाइंड करना है। सो रूलिंग रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सो रूलिंग रेडियस किसके इक्वल होता है, v²/g E+f के इक्वल होता है, राइट। v जो है kmph में गिवन है, ये फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड के लिए है। सो v यहाँ पे 100 kmph है, राइट, 100 kmph है। सो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 100 इंटू 1000 मीटर बाय 60 इंटू 60 सेकेंड्स। सो v की वैल्यू आ जाएगी 27.78 मीटर पर सेकेंड। नाउ रूलिंग रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, 27.78 का स्क्वायर बाय 9.81। सुपर एलिवेशन कितना गिवन है, 7%। सो दिस विल बी 0.07 प्लस f। लैटरल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.13। सो ये हो जाएगा 0.13। सो रूलिंग रेडियस आ जाएगा आपका 393.34, which is approximately equals to 395 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई वैल्यू आसपास आती है सो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, नियरेस्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50 मीट्स अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 120 मीटर। सो यहाँ पे n1 कितना गिवन है, 1/50 गिवन है, n2 गिवन है, फॉलिंग ग्रेडियंट मीन्स -1/30। सो SSD क्या गिवन है, 120 मीटर, राइट। सो डेविएशन एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, n1 माइनस n2 के। सो विच इज इक्वल्स टू 1/50 माइनस ऑफ -1/30। सो दिस विल कम आउट टू बी 4/75। Now let assume length of vertical curve greater than SSD है। So length of curve किसके इक्वल हो जाएगा, NS² बाय 4.4। सो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डेविएशन एंगल की वैल्यू 4/75 इंटू 120² बाय 4.4। सो दिस विल कम आउट टू बी 174
0.54 जो कि ग्रेटर है 120 मीटर से। सो जो हमारा एजप्शन है वो सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेंथ ऑफ कर्व किसके इक्वल हो जाएगा? 174 के इक्वल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस यूज्ड टू गाइड द ड्राइवर अलोंग द प्रॉपर अलाइनमेंट आर कॉल्ड ए रंबल स्ट्रिप, बी डिलीनेटर्स, सी एटीन्यूएटर्स, डी लिटर बीम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिलीनेटर्स। जो डिलीनेटर होते हैं वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि अलाइनमेंट को दिखा सकें रोड के। ये गाइड मेकिंग होती हैं एज कम्पेयर टू वार्निंग डिवाइसेस। ये गाइड करते हैं डिलीनेटर्स। सो ये राइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व एंड इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, द शिफ्ट ऑफ द कर्व इज ऑल इन मीटर यूनिट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है S इक्वल्स टू L²/24R, जहाँ पे R जो है वो रेडियस ऑफ कर्व है और L जो है वो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड होता है। सो ये शिफ्ट की वैल्यू होती है। Next question, the normal flows on two approach roads at an intersection are respectively 500 PCU per hour and 300 PCU per hour. The corresponding saturation flow is 1600 PCU per hour on each road. The total lost time per single cycle is 16 seconds. The optimum cycle time by Webster method is. So by Webster method optimum cycle time जो होता है इसका एक फॉर्मूला है जो कि किसके इक्वल है? C equals to 1.5 L plus 5 by 1 minus summation of Q by S, जहाँ पे L जो है वो टोटल लॉस टाइम होता है। सो ये हो जाएगा 1.5 इंटू टोटल लॉस टाइम कितना गिवन है? 16 सेकेंड। सो ये हो जाएगा 16 प्लस 5 बाय 1 माइनस समेशन ऑफ Q बाय S। सो Q क्या है? फ्लो है। S जो है वो सैचुरेशन है। सो Q की वैल्यू क्या गिवन है? 500 बाय सैचुरेशन 1600 है दोनों फ्लो के लिए। सो ये हो जाएगा 300 बाय 1600। सो इसको की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ये आ जाएगा 0.5, 1 माइनस 0.5 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 58 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज नोटेड दैट ऑन अ सेक्शन ऑफ रोड द फ्री स्पीड वॉज 80 kmph एंड द जैम डेंसिटी वॉज 70। द मैक्सिमम फ्लो इन व्हीकल पर आवर दैट कुड बी एक्सपेक्टेड ऑन दिस रोड इज। सो जो मैक्सिमम फ्लो होता है वो किसके इक्वल होता है? Q मैक्स इक्वल्स टू फ्री फ्लो वेलोसिटी इंटू जैम डेंसिटी बाय 4 के इक्वल होता है। सो फ्री फ्लो, फ्री स्पीड इंटू जैम डेंसिटी कितनी है? 70 है बाय 4। सो दिस विल कम आउट टू बी 1400 व्हीकल पर आवर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Option B is the correct answer. Next question, the road geometrics in India are designed for A 98th highest hourly traffic volume, B 85 highest hourly traffic volume, C 50 highest hourly traffic volume. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो हम रोड डिज़ाइन करते हैं वो 98th हाईएस्ट अवर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम में डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में क्या क्या गिवन है? ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक रेगुलेशन, रोटरी इंटरसेक्शन, राइट। और लिस्ट 2 में इसके फीचर्स लिखे हुए हैं कि क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो ट्रैफिक वॉल्यूम होती है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स को डिनोट करती है जो कि गिवन पॉइंट ऑफ रोड में पास करती है इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, एक गिवन डायरेक्शन में। सो ट्रैफिक वॉल्यूम का आंसर है बी, number of vehicles passing a given point on road in a given unit of time in a given direction. नेक्स्ट ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी वो होती है जिसमें ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी व्हीकल्स एक यूनिट लेंथ ऑफ रोड में किसी भी समय में पास होती हैं। मीन्स नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ रोड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय में कितनी व्हीकल्स वहाँ से जाती हैं। नेक्स्ट ट्रैफिक रेगुलेशंस। ट्रैफिक रेगुलेशन मीन्स ये रूल्स को बताता है जो कि व्हीकल्स को कंट्रोल करती है और अदर यूजर्स को। मीन्स रूल्स covering all aspect of controls of vehicle, driver and all other road user. Now rotary intersection. Rotary intersection क्या होता है? वो जगह होती है जहाँ पे सब व्हीकल्स कन्वर्ज होती हैं एक ही डायरेक्शन में अराउंड अ लार्ज सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड, इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, इसका थर्ड,
Next question. The shape of stop sign according to IRC 67/2001 is A circular, B triangular, C octagonal, D rectangular. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्टागोनल। जो स्टॉप का साइन होता है वो इस तरीके से होता है, ऑक्टागोनल के शेप में होता है। इसके जो टोटल साइड्स होते हैं वो 8 होते हैं। स्टॉप, सो C is the correct answer. Next question. Name the traffic survey data which is plotted by means of desired lines. A. Accident. B. Classified volume. C. Origin and destination. D. Speed and delay. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। जो डिज़ायर लाइंस होती हैं वो यूज़ होती हैं ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडीज़ में। मीन्स कहाँ से ट्रैफिक ओरिजिनेट हुई और कहाँ पे एंड हुई, वहाँ से हम ट्रैफिक का फ्लो मेजर करते हैं यूजिंग द डिज़ायर लाइंस। Next question. The passenger car unit PCU value for a car on an urban road is A 0.5, B 1, C 3, D 4. So जो PCU यूनिट कार की होती है वो 1 होती है, बस की 3 होती है, मोटरसाइकिल की 0.5 होती है। PCU क्या होती है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, जिससे हम ये एक्सप्रेस करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल का इम्पैक्ट क्या है रोड में इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड पैसेंजर कार। एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं हम जो कि पैसेंजर कार यूनिट है, क्योंकि डिफरेंट व्हीकल्स ऑक्यूपाई करती हैं डिफरेंट स्पेस को और बिहेव करती हैं डिफरेंटली इन ट्रैफिक में। सो जो PCU होती है पैसेंजर कार यूनिट वो हेल्प करती है स्टैंडर्डाइज द इफेक्ट, इनके रिजल्ट को स्टैंडर्डाइज करती है। Next question. As per IRC 67/2001, a traffic sign indicating the speed limit on a road should be A. Circular shape with white background and red border. B. Triangular shape with white background and red border. C. Triangular shape with red background and white border. D. Circular shape with red background and white border. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर शेप। जो स्पीड लिमिट का साइन होता है वो क्या होता है? वाइट बैकग्राउंड होता है इसका और रेड बॉर्डर होता है। यहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी रहती है कि इतनी स्पीड होनी चाहिए। तो ये बैकग्राउंड इसका वाइट है और बॉर्डर जो है वो रेड है। सो सर्कुलर शेप का होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है और बॉर्डर रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड इज अ प्रोसीजर. A. To find traffic flow of traffic stream. B. To estimate traffic capacity of a road section. C. To carry out origin and destination studies. D. To identify accident prone locations on highway. जो कार ऑब्जर्वर मेथड होता है वो ट्रैफिक फ्लो के लिए यूज़ होता है। सो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए टू फाइंड ट्रैफिक फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम। इसमें एक टेस्ट व्हीकल यूज़ होती है, वो पास की जाती है रोड में टू मेजर द ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक कितनी है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, तब हम यूज़ करते हैं मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड फॉर स्टडिंग द ट्रैफिक फ्लो एंड स्पीड इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।